हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा हर साल होता है, 26 जनवरी से एक शाम पहले यानी 25 जनवरी को शाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म अवार्ड या फिर जो और अवार्ड साथ में देने हैं जैसे भारत रत्न वगैरह वो अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, तो 2022 के जो पद्म अवार्ड्स मिलने हैं वो कल शाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिए हैं और आज की वीडियो में हमने वही अवार्ड है जो डिस्कस करने हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पद्म अवार्ड से पहले अगर हम थोड़ा सा इंडिया के अवार्ड के बारे में डिस्कस करें तो जैसे इंडिया में सिविलियन अवार्ड होते हैं, नागरिक सम्मान, ठीक है जी। इसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड यानी कि हमारे वीरता सम्मान, ठीक है ना, वीरता सम्मान जो हमारे जैसे आपने सुना होगा अशोक चक्कर, परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर वो वगैरह, ठीक है ना। और लिटरेरी अवार्ड होते हैं जो साहित्य के लिए मिलते हैं जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है जी, सरस्वती सम्मान वगैरह। और स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अलग अवार्ड होते हैं और इसके अलावा अदर अवार्ड काफी होते हैं भारत में, ठीक है ना। तो हमने मेनली डिस्कस क्या करना है, सिविलियन अवार्ड हमने देखने हैं। सिविलियन अवार्ड में एक भारत रत्न होता है सबसे बड़ा, ठीक है जी, भारत रत्न। और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है पद्म पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार 2022 में किसे पद्म पुरस्कार मिला है उससे पहले अगर हम पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख लेते हैं। जैसे पद्म पुरस्कार कब शुरू हुए, तो पद्म पुरस्कार 1954 में 2 जनवरी को शुरू हुए। और जब ये शुरू हुए थे तब सिर्फ एक पुरस्कार था, वो पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण को ही 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर रखा था, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। पहले नंबर पर भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। बट लेटर 1955 में जो पद्म विभूषण था उसकी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की कैटेगरी को बंद करके पद्म विभूषण को सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कर दिया, इंडिया का, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और फिर उसके बाद पद्म भूषण और पद्म श्री, ये दो नए जो अवार्ड हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए गए। यानी अब जो पद्म अवार्ड है वो 3 कैटेगरियों में डिवाइड है। पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, पद्म भूषण ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, और पद्म श्री ये भारत का चौथा सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो ये 3 कैटेगरियां आपको याद रखनी है, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं 2022 के जो विनर हैं, ठीक है। तो 2022 के एक एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये भी देख लो कि फील्ड किस किस फील्ड में ये जो अवार्ड है पद्म पुरस्कार है ये दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक आर्ट हो गई, यानी आर्ट में आपके म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर यानी जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर, ये सब आर्ट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। सोशल वर्क में वही सोशल सर्विस, चैरिटेबल सर्विस, कंट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स, इसमें मेनली पॉलिटिक्स, ठीक है, जो पॉलिटिशियन है अगर किसी को पद्म पुरस्कार देना है तो वो पब्लिक अफेयर कैटेगरी में उसको दिया जाएगा, ठीक है। साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग में साइंस, स्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, ऐसा कुछ सारा जो साइंस से रिलेटेड है वो सारा साइंस में आ जाएगा यहाँ पे। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में ये बैंकिंग हो गया आपका, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, या जो बिजनेसमैन है वो सारा ट्रेड एंड इंडस्ट्री में काउंट होंगे, ठीक है ना। मेडिसिन मेडिसिन की फील्ड में मेडिकल रिसर्च के लिए, या फिर आयुर्वेद, होम्योपैथी, सीधा सीधा भी एक तरह की आयुर्वेद के जैसे ही एक पद्धति है जिसमें बीमारी वगैरह का इलाज किया जाता है, ठीक है ना। एलोपैथी या नेचुरोपैथी, ये सारा कुछ मेडिसिन की फील्ड में है। लिटरेचर और एजुकेशन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ठीक है, इसमें जर्नलिज्म आ जाएगा इसमें, ठीक है जी। टीचिंग, बुक कंपोजिशन, लिटरेचर, पॉलिटी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन रिफॉर्म्स, तो ये सारी जो कैटेगरी है ये लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में काउंट होती है, ठीक है। सिविल सर्विस में ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, वो सारा सिविल सर्विस की कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स में वही है, पॉपुलर स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, एडवेंचर, माउंटेनियरिंग, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, और योगा भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है तो वो सारा अदर्स की कैटेगरी में आएगा। तो ये कुछ फील्ड है, इन फील्ड में एक्सीलेंस वर्क के लिए कुछ अलग, कुछ ज्यादा करने के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म अवार्ड है जो दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम बात करें 2022 की, सुपर इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, यहाँ पे लिखे हर एक पॉइंट को आपने याद रखना है, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है ना, इस बार टोटल 128 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। उन 128 में से पद्म विभूषण 4 को, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 107 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ठीक है ना, अगर इसमें से देखा जाए वुमेन्स कितनी है तो 34, विदेशी 10 हैं और मरणोपरांत 13 हैं। ठीक है ना, जिन व्यक्तियों को मरने के बाद पद्म अवार्ड मिला है वो कितने हैं, 13। इसके अलावा अगर आपसे स्पोर्ट्स में पूछे तो स्पोर्ट्स में भी आप याद रख सकते हो 9। ठीक है ना, स्पोर्ट्स में कुल कितने हैं, 9। ये एक एक पॉइंट आपने याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से नवाजा गया, या टोटल कितने पद्म पुरस्कार जो इस बार दिए गए हैं। ठीक है ना, बाकी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको। पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को मिला है इस बार। ठीक है जी, प्रभा अत्रे, राधे श्याम खेमका जी, जनरल बिपिन सिंह रावत जी और कल्याण सिंह। ठीक है ना, ये 4 हैं और इन चारों में से सिर्फ एक जीवित व्यक्ति को ही मिला है, प्रभा अत्रे को। ठीक है ना, प्रभा अत्रे। ठीक है जी, और एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पे फील्ड है लिखी हुई इनकी, और किस स्टेट या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो पहले हम प्रभा अत्रे के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रभा अत्रे, ये आप देख सकते हो प्रभा अत्रे। ठीक है जी, ये प्रभा अत्रे हैं। प्रभा अत्रे किराना घराने से बिलोंग करते हैं। एक क्या है, ये संगीतकार। ठीक है ना, संगीतकार हैं और किराना घराने से बिलोंग करते हैं। किराना कहाँ पे है, किराना आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, मुजफ्फरनगर के आसपास उस घराने से ये बिलोंग करते हैं। और ये जो किराना घराना है ये इंडिया के ख्याल घरानों में से एक है। ठीक है ना, जो संगीत होता है उसकी, जो हिंदुस्तानी संगीत है, या ये आप बोल सकते हो जो क्लासिकल संगीत है। ठीक है जी, तो उसके अलग अलग तरह के घराने या अलग अलग तरह की कैटेगरी है, जैसे ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया, तराना हो गया। ठीक है, इस तरह के अलग अलग है, तो उसमें से एक है ख्याल। ठीक है, तो ख्याल घराना है, सॉरी ख्याल एक टाइप है म्यूजिक की, और उस टाइप का फेमस घराना है कैराना, और उस घराने से बिलोंग करते हैं प्रभा अत्रे। ठीक है, और इनकी लाइफ के बारे में ये 2-4 पॉइंट और ये आप याद रख सकते हो। जैसे इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, और 1991 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है, और पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण यानी तीनों पद्म अवार्ड इनको मिल चुके हैं लाइफ में पहले। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट, तो राधे श्याम खेमका जी। राधे श्याम खेमका जी, इनको मरणोपरांत मिला ये अवार्ड, ये आप देख सकते हो राधे श्याम खेमका जी के बारे में। ठीक है, जैसे इनका जन्म कहाँ पे हुआ, जन्म इनका मुंगेर बिहार में हुआ। ठीक है जी, और जो गीता प्रेस है गोरखपुर में, उनके ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। गीता प्रेस पूरी दुनिया की ही सबसे बड़ी प्रेस है जो हिंदू लिटरेचर को पब्लिश करती है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और ये जो गीता प्रेस है ये 1923 में जयदयाल गोयनका के द्वारा और साथ में घनश्याम दास जलान के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी, गीता प्रेस गोरखपुर में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, जनरल बिपिन सिंह रावत जी, तो इनके बारे में तो हम क्या ही कहें आपसे। ठीक है, आप सभी को पता ही है, बाकी फिर भी अपनी तरफ से हमने 2-3 पॉइंट कुछ ऐड किए हैं। जैसे इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो इनका जन्म हुआ है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, और ये आर्मी के 26वें चीफ रह चुके हैं इंडियन आर्मी के, और देश के पहले सीडीएस भी रह चुके हैं। ठीक है ना, और लास्ट ईयर इनकी मृत्यु हो गई है हेलीकॉप्टर क्रैश में, वो सब आपको पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, श्री कल्याण सिंह जी, इनको भी मरने के बाद मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ठीक है, ये 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं 1991 से 1992 तक, और 6 दिसंबर 92 को सरकार इनकी गिर गई थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जो है वो तोड़ दी गई थी। ठीक है ना, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, तो वहां से फिर इन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो दे दिया था। उसके बाद दोबारा फिर सीएम बने हैं ये
97 से 99 तक रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये थे श्री कल्याण सिंह जी। नेक्स्ट, ये 4 व्यक्ति थे जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण इस बार कुल 17 व्यक्तियों को मिला है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, श्री गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद जी जाने माने पॉलिटिशियन है जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, बस इनकी फील्ड और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो याद रखना है, और कुछ एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट इनके बारे में याद रख लेना है। जैसे कांग्रेस के जाने माने पॉलिटिशियन है, ठीक है, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं राज्यसभा में, ठीक है। ये सारा कुछ आपने याद रखना है। सेकंड, विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी जाने माने एक्टर, यानी इनकी कैटेगरी कौन सी है? आर्ट। आर्ट में भी एक्टर, एक्टर हैं वेस्ट बंगाल के, और काफी बंगाली मूवीज, हिंदी मूवीज, इवन इंग्लिश मूवीज में भी काम किया है श्री विक्टर बनर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है गुरमीत बाबा। इनको मरने के बाद मिला है, यानी मरणोपरांत मिला है, और ये पंजाब की जानी मानी फोक आर्टिस्ट है, ठीक है ना। फोक आर्टिस्ट, फोक सिंगर आप बोल सकते हो, ठीक है, पंजाब की हैं। तो मरने के बाद इनको ये मिला है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, ठीक है ना। बुद्धादेव भट्टाचार्य जी ये वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं पहले, और सीपीआई पार्टी से बिलोंग करते हैं, जाने माने पॉलिटिशियन है, वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं। तो पब्लिक अफेयर इनकी कैटेगरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है श्री नटराजन चंद्रशेखरन। तो इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आपने टाटा कंपनी का तो सुना ही होगा सबने, ठीक है ना। टाटा जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, टाटा ग्रुप का जो सीईओ है, तो वो है चंद्रशेखर नटराजन या नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है जी। सीईओ कौन सी कंपनी के हैं ये? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। नेक्स्ट, श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचेत्रा एला, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ही ये पद्म भूषण पुरस्कार है उससे नवाजा गया है। इनको भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कैटेगरी में मिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से, ठीक है। देखो अपने देश में कोरोना के लिए 2 वैक्सीन यूज की जाती हैं, एक कोवाशील्ड और एक कोवैक्सीन, ठीक है ना। तो जो एक हमारी इंडिजीनियस है, एक हमने खुद जो वैक्सीन है वो डेवलप की है, कोवैक्सीन। और जो कोवाशील्ड है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने डेवलप की है, ठीक है ना। मतलब वहां उन्होंने डिस्कवर बनाई है, और यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कोवाशील्ड को, ठीक है ना। बट जो हमारी खुद की है इंडिजीनियस है वो भारत बायोटेक ने बनाई है, और कोवैक्सीन, ठीक है ना। और वो भारत बायोटेक कंपनी के फाउंडर हैं कृष्णा एला, ठीक है ना। यानी कि जो कोवैक्सीन हम लगाते हैं वो कोवैक्सीन कौन बना रहा है? वो भारत बायोटेक कंपनी बना रही है, और भारत बायोटेक कंपनी के फाउंडर कौन है? कृष्णा एला, ठीक है। तो उस के सम्मान में इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है मधुर जाफरी। मधुर जाफरी इंडियन नहीं है भाई, यूएसए से बिलोंग करती है, ठीक है ना। और इनको कौन सी फील्ड में मिला है? अदर। अदर में भी कौन सी है? कुलिनरी, मतलब जो रसोई वगैरह से, ठीक है ना। तो ये इनका काम क्या है? मतलब जो अमेरिका है वहां पे जो भारत के पकवान वगैरह है, ठीक है ना, उनको इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, और काफी काम किया। इसके अलावा काफी बुक्स वगैरह भी इन्होंने वहां पे लिखी है, ठीक है ना, इंडियन फूड्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और उनकी कैटेगरी कौन सी है? स्पोर्ट्स। देवेंद्र झाझरिया दिव्यांग खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी कौन से हैं? ये भाला फेंक, ठीक है ना, भाला फेंकते हैं, यानी जेवलिन थ्रोवर है। और इंडिया के पहले ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल लिया, समझो। फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक प्लेयर है जिन्हें ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल मिला है। एक बार 2004 में इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है, और एक बार 2016 में, ठीक है। एक बार 2016 में इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है, अपने याद रखना है। भाला फेंक, जैसे नीरज चोपड़ा के बारे में सभी को पता है, ठीक है, जेवलिन थ्रोअर है, वैसे ही देवेंद्र झाझरिया है, ठीक है। नेक्स्ट, राशिद खान। तो राशिद खान की कैटेगरी है आर्ट। आर्ट में भी कौन सी है? म्यूजिक, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राजीव महेश्वरी। राजीव महेश्वरी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और इनको कौन सी कैटेगरी? सिविल सर्विस में मिला है। और राजीव महेश्वरी देश के कैग भी रह चुके हैं पहले, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है। तो जाने माने डिप्लोमेट हैं। नेक्स्ट है सत्यनारायण नडेला। सत्यनारायण नडेला यूएसए से हैं भाई, ठीक है, और ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इनको भारत पद्म भूषण से नवाजा गया है, ठीक है। तो सत्यनारायण नडेला
आपने कंपनी सुनी होगी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो वगैरह बनाती है, ठीक है। तो उस कंपनी के सीईओ हैं सत्यनारायण नडेला, ठीक है, याद रखना है आपने, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्यनारायण नडेला, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था भारत में, इनका जन्म हुआ था भारत में हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है श्री सुंदर राजन पिचई। श्री सुंदर राजन पिचाई भी अमेरिका से हैं और इनको भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार यानी पद्म भूषण, ठीक है जी। और आपने एक कंपनी आप सुनी होगी अल्फाबेट, ठीक है, अगर नहीं सुनी तो एक कंपनी गूगल, तो आपको सबको पता ही होगा, तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, मतलब गूगल जिस कंपनी के अंडर आता है वो है अल्फाबेट कंपनी, और उस कंपनी के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, ठीक है ना। तो अमेरिका की कंपनी है अल्फाबेट, और अल्फाबेट कंपनी के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, और अल्फाबेट कंपनी के अंडर ही एक कंपनी है गूगल, ठीक है जी। तो गूगल गूगल पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है, तो इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी साइरस पूनावाला। ये कहाँ से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, और इनको भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है पुरस्कार, भारत रत्न नहीं, पद्म भूषण, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोवैक्सीन है वो इंडिया की वैक्सीन है और उसको भारत बायोटेक ने बनाया है, बट जो कोवाशील्ड है, ठीक है ना, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है, बट उसको मैन्युफैक्चर इंडिया में कौन कर रहा है, उस वैक्सीन को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक बायोटेक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो मैन्युफैक्चर कर रही है उसको वैक्सीन को इंडिया में, और उस कंपनी के फाउंडर हैं साइरस पूनावाला, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस बायोटेक कंपनी के फाउंडर हैं साइरस पूनावाला, और जो कोवाशील्ड है उसको मैन्युफैक्चर ये कंपनी करती है, ठीक है ना। और एट प्रेजेंट इसके सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला, ये साइरस पूनावाला के ही लड़के हैं, ठीक है ना, आधार पूनावाला, क्लियर है। नेक्स्ट है जी संजय राजाराम, श्री संजय राजाराम, इनको मरणोपरांत मिला है भाई, ये भी याद रखना है, मैक्सिको से हैं, और साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में इनको ये अवार्ड है जो मिला है, ठीक है। तो संजय राजाराम, ये उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था इनका, और ये जाने माने साइंटिस्ट हैं, मतलब 2014 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से भी नवाजा गया था, ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो, वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, क्योंकि इन्होंने गेहूं और जो मक्का है उसकी अलग अलग वैरायटीज के बीज जो इन्होंने डेवलप किए हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट है प्रतिभा रे, तो ये उड़ीसा से हैं और इनको लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में है नवाजा गया है। और स्वामी सच्चिदानंद और श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, ये इन तीनों की सेम कैटेगरी है भाई, और एक गुजरात से हैं और एक उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। मेनली जो साइरस पूनावाला हो गया, ठीक है जी, या कृष्णा एला वगैरह हो गया, जो मतलब या स्पोर्ट्स से कैटेगरीज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी मतलब आप याद रख सकते हो, अगर आप जैसे उड़ीसा से हो तो आप उड़ीसा के बारे में याद रख सकते हो, गुजरात से हो तो गुजरात वाले, ठीक है ना, तो ये सारा कुछ याद रखना बनता है। नेक्स्ट, इस बार 107 व्यक्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है, पद्मश्री पुरस्कार, तो 107 आप याद नहीं रख सकते, और 107 के ऊपर क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से मेनली स्पोर्ट्स की कैटेगरी के पूछे जाते हैं, या फिर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी स्टेट के जितने भी पद्मश्री विजेता हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे मेनली स्पोर्ट्स की कैटेगरी के कुछ व्यक्ति ऐड किए हैं, टोटल स्पोर्ट्स वाले 9 को मिले हैं टोटल पद्म अवार्ड्स में से। अगर हम देखें स्पोर्ट्स की कैटेगरी के 9 व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, तो पद्मश्री वाले आप देख सकते हो। पहला है सुमित अंटिल, ये हरियाणा के स्पोर्ट्समैन है, और ये जेवलिन थ्रोवर है, यानी ये भी भाला फेंकते हैं, ठीक है ना, जैसे नीरज चोपड़ा है, ठीक है, बट ये दिव्यांग खिलाड़ी है, ये आपने याद रखना है, ये दिव्यांग खिलाड़ी है। और इनको भी इस बार 2020 का जो ओलंपिक था तो 2021 में हुआ टोक्यो टोक्यो जापान में, ठीक है जी, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना है आपने। इस बार नीरज चोपड़ा ने भी जीता है, पर नीरज चोपड़ा नॉर्मल खिलाड़ी है और ये दिव्यांग खिलाड़ी है, दोनों में फर्क है, ठीक है, तो ये याद रखना आपने, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। इसके अलावा प्रमोद भगत, ये उड़ीसा से हैं, कैटेगरी स्पोर्ट्स है ये इनकी, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, और इन्होंने भी बैडमिंटन में 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पे बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, इसका आप इसको तो आप इसके बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है ना, इन्होंने भी गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में।
और इसके अलावा आप देख सकते हो ये शंकर नारायण मेनन चुंडाली, ठीक है ना, ये केरला से हैं और ये काफी बुजुर्ग हैं, मतलब 90+ इनकी एज हो चुकी है। तो वहाँ की एक लोकल मार्शल आर्ट है, उसके ये बहुत जाने माने खिलाड़ी है और ये उसको मतलब प्रमोट भी करते हैं, ठीक है ना, तो इनको भी ऐड किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है फैजल अली डार। फैजल अली डार जम्मू कश्मीर से हैं और ये कुंफू, ये अपनी एकेडमी चलाते हैं, कुंफू की एकेडमी, खुद उसके अच्छे प्लेयर भी हैं मतलब, और बच्चों को ट्रेंड भी करते हैं कुंफू के लिए, और ये सारा कुछ इन्होंने जैकी चैन से प्रभावित होकर किया है, ठीक है ना। तो और उसके बाद है श्री ब्रह्मानंद शंकवालकर, तो ये गोवा के फुटबॉलर हैं, जाने माने फुटबॉलर हैं इंडिया के, ठीक है। तो ये कुछ अवार्ड है पद्मश्री जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। इसके अलावा आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी।